तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें जंगल में बने एक घर को दिखाया जाता है, जहां पर हम मैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। और यहाँ हम जान पाते हैं कि मैडी को ज्यादातर अकेला रहना ही पसंद था और वो अकेले रहकर ही अपनी राइटिंग करती थी। और उसके पास में ही एक सारा नाम की लड़की रहती थी और ये मैडी की बहुत अच्छी दोस्त होती है और सारा अक्सर मैडी से मिलने के लिए आती रहती है और इसके साथ साथ उसकी जरूरत की चीजें और उसकी हेल्प भी किया करती थी। और अब यहाँ पर सारा मैडी की कुछ बुक्स वापस करने के लिए आई थी और सारा को ये बुक्स काफी पसंद थी क्योंकि मैडी हमेशा इस बुक की तारीफ करती थी। अब मैडी सारा को आज रात उसके साथ डिनर करने को कहने लगती है, लेकिन सारा उसे बताती है कि आज रात उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आने वाला है और आज रात वह उसके साथ ही डिनर करने वाली है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सारा वहां से चली जाती है और उसके जाने के कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। और रात हो जाने के बाद मैडी अपनी राइटिंग को कंटिन्यू करती है और कुछ देर राइटिंग करने के बाद मैडी अपने घर के कामों में लग जाती है। लेकिन तब तक अचानक से उसके गेट पर सारा दौड़ते हुए आता है और यहाँ पर वह मैडी से हेल्प मांगने लगती है क्योंकि एक मार्क्स किलर उसके पीछे पड़ गया था। लेकिन यहाँ पर मैडी सारा को नोटिस नहीं कर पाती, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह मास्क किलर सारा के पास आकर उसे पकड़ के चाकू से मार देता है। और ये किलर मैडी को देखकर समझ जाता है कि वह सुन नहीं सकती, जिसके बाद अब वो किलर सारा की बॉडी को गेट से हटा देता है। और अब हम देखते हैं कि मैडी जब अपनी सिस्टर से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, तभी अचानक से किलर उसके घर के अंदर आकर उसके फोन को उठा लेता है। अब उसकी बहन को जब उसकी परछाई दिखती है तो वो उसे बताती है। और फिर हम देखते हैं कि मैडी अपनी कैट को खाना खिलाने के लिए उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी कैट उसे कहीं भी नहीं मिलती। और जब वह फिर से अपना मोबाइल ऑन करती है तब वह खुद से ही ली गई खुद की फोटोज को देखकर घबरा जाती है और ये सारे इमेजेस उसके घर के बाहर खड़ा मास्क मैन उसे सेंड कर रहा था। अब मैडी गेट पर खड़े उस अजीब आदमी को देखकर काफी घबरा जाती है, जिसके बाद वह जल्दी से सारे गेट और विंडोज को बंद कर देती है। अब मैडी जैसे ही 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है तो तब तक वो किलर बाहर से लाइट सप्लाई को काट देता है और उसका इंटरनेट भी चलना बंद हो जाता है। यानी अब मैडी इस घर में पूरी तरीके से फंस चुकी है। और अब मैडी को एक टाइम के लिए लगता है कि शायद क्या पता वो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है जो कि उसे डराने के लिए किसी तरह का प्रैंक कर रहा है। जिसके बाद वो लिपस्टिक से ये बात डोर पर लिख देती है। जिसके बाद अब जब वो किलर उस चीज को पढ़ता है तब वो अपना मास्क उतार देता है, जिसे देखने के बाद मैडी और भी डर जाती है। अब मैडी सोचती है कि उसे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना है। अब जब क्लेयर मैडी के कार के टायर को पंचर कर रहा होता है, तभी मैडी कुछ हथियार लेकर अपने बेडरूम में जाकर अपने विंडो के पास पहुंच जाती है और अब वो वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से कोई वहां पर आकर खिड़की को खटखटाने लगता है और मैडी भी धीरे धीरे से उसके सामने जाकर उसे देखने की कोशिश करती है। और तब उसे दिखाई देता है कि वह तो सारा की डेड बॉडी है जो कि वो किलर उसके हाथों से नॉक करवा रहा है। और ऐसा देखकर मैडी के होश उठ जाते हैं, जिससे मैडी को कंफर्म हो जाता है कि यह कोई खतरनाक किलर है, जिसकी वजह से वह चुपचाप घर में बैठ जाती है। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि जब सारा यहाँ पर आई थी तब उसके पॉकेट में एक फोन था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैडी अपनी कार की चाबी से अपने कार के सायरन को बजाती है, जिसकी वजह से वो किलर उस कार की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद अब मैडी फौरन खिड़की खोलकर सारा के फोन को तलाश करती है, लेकिन सारा के पास उसका फोन नहीं था। और तब तक वहां पर किलर भी आने लगता है, जिसके बाद सारा जल्दी से खिड़की को बंद कर लेती है। मगर वो किलर तब तक खिड़की को पकड़ लेता है और वह बंद नहीं करने देता। जिसके बाद मैडी फौरन हथौड़े से उसके हाथ पर वार कर देती है, जिसकी वजह से वह किलर काफी इंजर्ड हो जाता है। और हम जान पाते हैं कि सारा का जो फोन था वो किलर ने पहले ही ले लिया था। और मैडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो सुन नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो किलर की लोकेशन कभी पता ही नहीं कर सकती थी। लेकिन कैसे भी करके वो उस किलर का लोकेशन पता कर देगी है कि आखिर वो मेरे घर के किस तरफ है। तब मैडी वहां से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है, जिसके बाद किलर भी उस पर जोरदार हमला करता है। लेकिन किलर का एक बार फिर से निशाना चूक जाता है और मैडी भागते हुए फिर से वापस अपने घर में आ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैडी अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है
और अब वो वहां से विंडो से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वहां से अपना टॉर्च जंगल की तरफ फेंक देती है। जिसके बाद वो क्लर उस लाइट को देखकर उसी तरफ जाने लगता है और अब मैडी उस मौके का फायदा उठाकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन तब तक क्लर उसके पैरों पर तीर चला देता है, जिसकी वजह से मेडी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। लेकिन अब वो किलर ऊपर आकर मेडी के पैरों को पकड़ लेता है और उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। लेकिन मैडी कैसे भी करके उसे उसका हथियार छीन लेती है, जिसके बाद मैडी फिर से घर के अंदर चली जाती है और उस क्रॉसबो में तीर लगाने की कोशिश करती है। और इसमें तीर लगाना भी उसके लिए एक चैलेंज भरा काम था। और अब वो उसमें तीर लगाने की कोशिश कर ही रही थी कि तब तक उसके घर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसका नाम जॉन होता है। और हम देख पाते हैं कि जॉन दरवाजे पर काफी बार नॉक करता है, लेकिन यहाँ पर मैडी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो किलर सब कुछ सुना और देख लेता है, जिसके बाद वो बाहर पड़ी टॉर्च को लेकर एक पुलिस वाले की एक्टिंग करते हुए जॉन के पास आता है। और अब वो जॉन को घुटनों पर बैठने के लिए कहता है। और अब वो क्लर उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी ने फोन करके बुलाया है और जब मैं यहाँ पर आया तो किसी ने मेरे हाथों पर अटैक कर दिया। लेकिन यहाँ पर जॉन को भी थोड़ी देर में पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और अब जोन उसे मारने के लिए एक हाथ में पत्थर उठाकर चुपके से उसकी तरफ चलने लगता है। लेकिन इतने में ही मैडी उसे घर से इशारे करने लगती है, जिसकी वजह से जॉन का ध्यान भटक जाता है। और इतने में वो किलर जॉन के गले पर नाइफ से हमला कर देता है। लेकिन फिर भी जॉन उस किलर को मारने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से मैडी का दुख और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों को खो चुकी थी। और अब मैडी सोचती कि उसे भागते हुए यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसका पांव इंजर्ड है, इसलिए वह ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकती। अब मैडी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वह उससे मुकाबला करे, और दूसरी तरफ वो क्लियर मेडी की कैट को मारने वाला था। और तभी मेडी घर से बाहर निकलकर उसे क्रॉसबॉ से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वह तीर उसके कंधे पर जाकर लगती है। और अब हम देखते हैं कि मैडी जल्दी से घर के अंदर आने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसका हाथ बाहर ही रह जाता है और वो किलर उसके हाथों को बुरी तरीके से तोड़ देता है। लेकिन मैडी इतना सब कुछ होते कि बाद भी हार नहीं मानती और मैडी उस क्लर को चैलेंज करती है, जिसके बाद अब वो क्लर उस विंडो को तोड़ने लगता है। और मैडी भी उस क्लर के बारे में जल्दी जल्दी अपने लैपटॉप पर लिखना शुरू कर देती है और फिर जल्दी से एक नाइफ लेकर टॉयलेट में जाकर छिप जाती है। लेकिन वो किलर वहां पर पहले से ही मौजूद था और अब वो उसके पीछे से उस पर हमला करने ही वाला था। लेकिन तब तक मेडी को भी उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो उससे बचकर खुद ही किलर पर हमला कर देती है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी जोरदार फाइट होती है, लेकिन मैडी वहीं पास में पड़े एक टूल को उठाकर किलर के गले में घुसा देती है, जिसकी वजह से अब उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस तरीके से मैडी खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो उस किलर का फोन लेकर पुलिस को फोन करती है और आखिरकार मैडी सही सलामत वहां पर बच जाती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।